KLP चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी DLED थर्ड सेमेस्टर मैथ की क्लास चल रही थी। इसमें से मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए इस चैप्टर से। आपका ये तीसरा और आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में आपका ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो दूंगा और जितने भी हो सकती है उतनी। तो अभी मैं आपको करा रहा था, इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोज़ करा दी है। पहले उनको देखिए, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारी ये प्रमेय थी, मैंने आपको 2 प्रमेय करा दी हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। आपकी ये नेक्स्ट प्रमेय है। नेक्स्ट प्रमेय आपकी कहती है अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रमेय है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। हमारे DLED में कि इस प्रमेय पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको ये समझने की कोशिश करनी है बस कि अर्धवृत्त में आपका जो कोण होता है वो समकोण होता है। आपका इसका जो प्रमेय है वो मैं आपको किसी अलग वीडियो में समझा दूंगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आपके लिए भी फिलहाल इंपॉर्टेंट है इससे किस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके DLED में पूछे जाते हैं और कौन कौन से आए हैं, वो वाले न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। तो आपकी वाली प्रमेय क्या कहती है, जैसे आपका ये व्रत है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में आप जितने भी ऐसे कोण बनाओगे वो सारे कितने होंगे, 90 अंश के होंगे। ठीक है, कैसे ही बना दो इस तरीके से, सारे कोण आप कितने होंगे ऊपर वाले, 90 अंश के होंगे, एक समकोण कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। ये सारे कोण आपके ऊपर वाले कितने कहलाएंगे, 90 अंश के कहलाएंगे। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि ये 90 अंश का कहलाएगा। और इसमें किस तरीके न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे इस तरीके न्यूमेरिकल इससे बन सकती है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चित्र में दिया हुआ है इस तरीके से। चित्र में अगर ना दिया हो तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप चित्र को बना सकते हैं। चित्र में आपको दिया होगा त्रिभुज कोण ABC आपको दिया है कि संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र में कोण CAB बराबर 30 अंश, ये आपको 30 अंश है। तो कोण BCA का मान बताओ। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, ये चित्र दिया हुआ कि संलग्न चित्र में BAC बोल सकते हैं या CAB बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको 30 डिग्री दी है। आपको क्या पूछा है, ACB या BCA, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। या तो आप इसको डायरेक्टली प्रमेय की हेल्प से कर सकते हैं सॉल्व। आपने प्रमेय क्या पढ़ी थी, तो यहाँ पे ले सकते हैं डायरेक्ट प्रमेय से। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। ठीक है, समकोण होता है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कोण ACB या कोण BCA बराबर कितना होता है, 90 अंश। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको कितना होगा, 90 अंश। अगर आपको ये वाला कोण दिया हो और इस तरीके से पूछा हो, और अगर आपको ये वाला कोण पूछ दिया जाए तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका 30 दिया हुआ है और प्रमेय से आपका ये 90 होता है। तो 9 3 कितने हो गए, 12 120 हो गया, 90 और 30 कितने 120 हो गया। आपको पता है कि ABC एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है आपका, 180 होता है। तो 180 में से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा, 60। तो ये वाला एंगल भी आपका 60 होगा। इस तरीके से आपको कुछ भी पूछा जाए, इस प्रमेय की हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है इस क्वेश्चन में, इस प्रमेय से। वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया भी है इस तरीके का क्वेश्चन। जैसे आपका ये अर्धवृत्त हो गया AB, ये आपका C हो गया। ये वाली वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दी है, ये वाली आपको 3 सेंटीमीटर दी है, यहाँ से लेकर के आपका O है। वो कह सकता है कि क्वेश्चन में AC बराबर के 4 सेंटीमीटर और BC बराबर के 3 सेंटीमीटर। तो वो कह सकता है या तो व्यास की, वृत्त का व्यास बताइए, इस तरीके से पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है कि त्रिज्या बताइए, वृत्त की त्रिज्या बताइए, इस तरीके से पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है कि AB की वैल्यू बताइए। ठीक है, तीनों तरीके से पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ त्रिज्या का
मान बताओ। ठीक है, तो आपकी ये वाला 4 है, ये वाला 3 है, आपको त्रिज्या निकाल, त्रिज्या आपकी क्या होती है वृत्त की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस आपकी त्रिज्या होती है। अगर आपको ये वाली पूरी वैल्यू मिल जाए तो वहाँ से आप उसको आधा कर देंगे इस वैल्यू को, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी आधी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी अभी जो मैंने पढ़ाई थी कि अर्धवृत्त बनाम और समकोण होता है। ये वाला हो गया 90। अगर ये वाला 90 डिग्री है तो एक पाइथागोरस की प्रमेय तभी इसमें लग सकती है। पाइथागोरस की प्रमेय कब लगती है, जब एक कोण 90 अंश का होगा तभी आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपने क्या कहती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपकी बड़ी भुजा है, कर्ण हो गया इस तरीके से, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपकी कर्ण होगी। ठीक है, ए बी और सी, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, आपकी बड़ी है। ठीक है, तो आपको कहना कर्ण पर बना वर्ग यानी कि ए बी पर वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आपकी निकालनी है। ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू आपकी कितनी है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 16 प्लस के 9, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 25। ए बी बराबर, तो ए बी बराबर कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आपकी पूरी कितनी होगी 5 होगी। अगर आपको क्वेश्चन में व्यास पूछता है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 5 आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू पूछी है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया त्रिज्या का मान निकालिए, त्रिज्या आपका कहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है त्रिज्या, है ना। तो आप इसका आधा कर दोगे, 5/2 कर दोगे, कितना होगा 2.5। ये आपकी क्या हो गई त्रिज्या हो गई। त्रिज्या का मान कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें से ज़्यादातर इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको करा दूंगा आगे। अब थोड़ी नेक्स्ट प्रमेय की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रमेय क्या कहती है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसमें से डीएलएड में कई बार क्वेश्चन आए भी हैं कि जैसे आपका मान लो एक ही वृत्त है ये, ठीक है, इस वृत्त में ये आपकी एक जीवा होगी, ये आपका केंद्र है इस तरीके से, और यूं एक ही वृत्त है, एक ही वृत्त खंड में ये ऊपर वाला एक आपके 2 खंड होता है, ये वाला आपका होता है लघु खंड हो गया या आपका दीर्घखंड हो गया। ठीक है, जो पार्ट छोटा होता है इसे लघु खंड बोलते हैं, जो बड़ा होता है इसे दीर्घखंड बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही खंड में यानी कि एक वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण आपका ए सी बी और डी, ये आपका केंद्र हो गया। ठीक है, ए सी डी ये वाला कोण बराबर ये वाले कोण, ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं बराबर होते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो अब इसमें इस प्रमेय से किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो करके देखते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया है संलग्न चित्र में कोण डी ए बी बराबर 70 अंश तथा ए बी डी बराबर 30 अंश, तो कोण ए सी बी का मान, ठीक है, तो इस तरीके से तक दिया आपका। जैसे आपका ये वाला डायग्राम है, इसका ये केंद्र हो गया और यूं ये आपका दिया 70 अंश। ठीक है, और ये आपका दिया 30 अंश।
तो ए बी डी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, ये आपका कितना ओ है। ये आपका डायग्राम दिया, आपसे पूछा है, ये आपको सिर्फ दिया है डी ए डी या बी ए डी आपके नाम दिया 17 अंश दिया है, और एक दिया है ए बी डी आपका 30 अंश दिया। आपसे पूछा है ए सी बी ये वाला मान आपको निकालना है। ठीक है, कौन सा निकालना है? ए सी बी निकालना है आपको। तो मैंने आपको एक तुम्हें पढ़ाई थी अभी, एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इधर देखिए, अगर आप ये वाला कोण निकाल लें तो ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखो ये वाला 70 है, ये वाला 30 है। मैंने आपको बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 अंश होता है। ये आपका पूरा दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है। तो ये वाला आपका कितना 70 दिया है, ये वाला दिया आपका 30 दिया है। ठीक है, ये आपका 70 है, ये आपका 30 है। तो ये कितना हो जाएगा? पूरा कितना होता है? 180 अंश का होता है। तो 70 और 30 कितने? 100 हो गए। 180 पहुँचने के लिए 80 कमी पड़ गई, आपके 80 हो गया। अगर आपका ये वाला कोण 80 हो गया तो आप ये वाला यहाँ खींच के 80 कर सकते हैं। मैथ को बिल्कुल कठिन नहीं समझना, बिल्कुल एकदम हलवा है आपका मैथ। आराम से प्यार से समझिए, तो जो आपकी प्रमेय कहती जा रही है उस प्रमेय के अकॉर्डिंग समझते जाइए, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ये 70 या 30 से आप कितना हो गया? 80 हो गया। अब इसको अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछा हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं एक ही ट्रिक से। अगर आपको ये थ्योरेटिकल पूछा हो, 2 नंबर पूछा हो, तो आपको विधन लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो स्टेप करेंगे। सबसे पहले दिया क्या है वो लिखो, कोण डी ए बी बराबर 70 अंश। ठीक है, दूसरा दिया कोण ए बी डी बराबर के 30 अंश। तीसरा दिया कोण ए सी बी बराबर, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज पहला कौन सा त्रिभुज लिया हमने? ए बी और डी। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हमारे कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए बी डी में। तो क्या सॉल्व करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोण का ये कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए वाला 70 है, मान लीजिए मैं ये कोण ए की वैल्यू 70 है। ठीक है, कोण बी मान ले रहा हूँ, जैसे कोण बी की वैल्यू कितनी 30 है, ये वाला कोण डी मान ले रहा हूँ। इन तीनों का ये कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये आपको 70 दिया है, ये आपको 30 दिया है, तो ये आपको निकालना है। कितना हो गया? 180, ये आपका 100 हो गया। कोण डी कितना होगा? 180। तो कोण डी की वैल्यू कितनी? 100 आपको इधर पहुँच जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और कितना हो गया आपका? 80 हो गया। ठीक है, तो कोण डी की वैल्यू कितनी होगी? 80। इस तरीके से हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। अब आपकी प्रमेय से, आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय क्या पढ़ी थी आपने? कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आपका कोण डी है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कोण ए डी बी बराबर। ठीक है, ए डी बराबर आपका कितना हो गया? ए डी बी मान लो, या फिर या बी डी ए मान लो, तो कितना होगा? 80 अंश हो गया। इसी तरीके से आपने प्रमेय क्या पढ़ी थी कि कोण ए डी बी बराबर कौन सा होगा? कोण ए सी बी। ये आगे कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 80 अंश। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितनी ये 3 प्रमेय कराते हैं, इन तीनों प्रमेय से आसानी से एक एक करके प्रमेय को समझिए। उसके बाद उस प्रमेय से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को कीजिए, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उससे पहले मैंने त्रिज्यखंड के ऊपर भी कुछ मेरे कराए थे, वो भी करके देखना। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मेरे इस चैनल से जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, जिससे आप आसानी से किसी प्रकार की प्रॉब्लम का आंसर आसानी से पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। So thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना